नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं RAEO और SADO वैकेंसी की एक सीरीज़, जो कि मध्य प्रदेश में आने वाली वैकेंसी है। इस सीरीज़ में हम RAEO और SADO में आने वाले सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन और उनके जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, सबको हम कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, ये सेशन का एपिसोड 1 है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे जो कि इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। IBPS एग्ज़ाम में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्कोलेट, एक फ्री टेस्ट सीरीज़ जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्ज़ाम के साथ। इस बार IBPS PO मेंस पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेज़ॉन वाउचर्स ₹5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000 के। एक्कोलेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनरोल करें और अटेम्प्ट करें एक्कोलेट आज शाम को 6 बजे, बिल्कुल फ्री। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल फ्लावर ऑक्शन सेंटर इज़ लोकेटेड इन। तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलोर है। जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल फ्लावर ऑक्शन सेंटर है वो हमारा बेंगलोर में स्थित है। सेकंड है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑप्शन है जिंक, मोलिब्डेनम, सल्फर और क्लोरीन। जो हमारा राइट आंसर है वो है क्लोरीन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए क्लोरीन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोड्यूस। ऑप्शन है हार्वेस्टिंग, सॉर्टिंग, प्रिजर्वेशन और ग्रेडिंग। कौन सी टेक्निक है जिससे किसी भी प्रोड्यूस की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वह है प्रिजर्वेशन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर है लीव्स ऑफ एजोला हैव द कॉलोनीज ऑफ। मतलब कि जो एजोला की जो पत्तियाँ होती हैं वो किसकी कॉलोनी होती हैं? ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज, सेकंड है एनाबीना, थर्ड एजोस्पाइरलम, फोर्थ एजेटोबैक्टर। तो इसमें से हमको राइट ऑप्शन क्लिक करना है, टिक करना है। तो राइट आंसर है हमारा एनाबीना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। फिर है टोमेटो मोज़ेक वायरस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं TOMV, बिलोंग्स टू। यहाँ पे इसका ग्रुप पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जेमिनी वायरस ग्रुप, टोस्पो वायरस ग्रुप, टोबेमो वायरस ग्रुप और है नन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है टोबेमो वायरस ग्रुप, या शॉर्ट में इसको TB ग्रुप भी हम बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है टोमेटो मोज़ेक वायरस जो है टोबेमो वायरस ग्रुप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ सोयल कंपोज्ड ऑफ पेरेंट्स मटेरियल फ्रॉम विच सोयल हैज़ बीन डिराइव्ड बाय वेदरिंग इज नॉन एज। ऑप्शन है A होरिजिन, B होरिजिन, C होरिजिन और नन ऑफ द अबव। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द लेयर ऑफ सोयल कंपोज्ड ऑफ पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच सोयल हैज़ बीन डिराइव्ड बाय वेदरिंग। मतलब कि जो सोयल की एक लेयर जो कि पेरेंट मटेरियल के वेदरिंग होने से, उनके टूटने से, बिखरने से बनती है, तो कौन सी ओरिजिन कहलाती है वो? ऑप्शन है A, B, C। तो आपको राइट आंसर टिक करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C होरिजिन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है।
फिर है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो यहाँ पे मसालों की रानी का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया था। तो ऑप्शन है ब्लैक पेपर, कार्डेमम, क्लोव और फेनिग्रीक। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डेमम यानी इलायची, क्लोव यानी लौंग और फेनिग्रीक यानी मेथी। तो जो क्वीन ऑफ स्पाइसेस होती है वो कार्डेमम को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा है। फिर है हर्बिसाइड अप्लाइड बिफोर क्रॉप सोइंग इज, मतलब यह कौन सा हर्बिसाइड है, शाकनाशी है जिसको सोइंग के पहले अप्लाई करते हैं। ऑप्शन है पैराक्वेट, 2,4-D, फ्लूक्लोरालिन, ग्लाइफोसेट। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, राइट आंसर वो है फ्लूक्लोरालिन है। फिर है पोटेशियम एंड फॉस्फोरस कंटेन इन सॉइल शुड बी टेस्टेड इन एवरी 6 मंथ, 12 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 6 मंथ्स पर ईयर। यानी कि जो फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं, जो कंटेंट होता है सॉइल में उनका, तो कितने साल में उनका हमको टेस्ट करना चाहिए, उनकी जांच करवानी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। तो जो पोटेशियम और फॉस्फोरस कंटेंट की जो टेस्टिंग कराते हैं सॉइल में, वो आपको हर 3 से 4 साल में आपको कराना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल रिसोर्सेज इन फार्म मैनेजमेंट। ऑप्शन है फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड और मशीनरी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज और वेरिएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वेरिएबल रिसोर्सेज की बात कर रहा है। तो वेरिएबल रिसोर्सेज ऑप्शन के हिसाब से फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड और मशीनरी। तो यहाँ पे वेरिएबल रिसोर्सेज जो है नहीं है, यानी कि वो फिक्स्ड रिसोर्सेज की बात कर रहा है। तो जो मशीनरी है वो फिक्स्ड रिसोर्सेज में आती है। फर्टिलाइज़र, सीड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो वेरिएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कई बार जल्दीबाजी में कहाँ पे नो दे रखा है, कहाँ पे यस दे रखा है, ये हम नहीं पढ़ पाते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को हम गलत कर देते हैं। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस रखना है ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर मशीनरी है। फिर है विच इज़ इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रस्टेजा इन सिट्रस। ये ट्रस्टेजा की समस्या है, ये सिट्रस में कई गंभीर समस्या है। तो ऑप्शन है सिट्रस लेमिटोइडस, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया और सिट्रस पैराडीसी। तो जो इंडिकेटर प्लांट है ट्रस्टेजा का सिट्रस में वो है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर है विच इज़ मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंडरिन। रूट स्टॉक को शॉर्ट में RS भी बोल देता है कभी कभी। तो जो मैंडरिन का मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक है, ऑप्शन देखते हैं कोलियोपेट्रा, रफ लेमन, सोर ऑरेंज, करन खट्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रफ लेमन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो मैंडरिन का रूट स्टॉक है सुटेबल वो है रफ लेमन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग डिस्टेंस इज केप्ड इन मेडो ऑर्चर्ड सिस्टम इन गुआवा। मतलब कि एक मेडो ऑर्चर्ड सिस्टम है गुआवा का, अमरूद का। तो उसमें ये डिस्टेंस पूछ रहा है प्लांटिंग की, प्लांटिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 गुणा 1 मीटर, 3 गुणा 1.5 मीटर, 3 गुणा 3 मीटर और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 गुणा 1.5 मीटर। ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन है और ये RAEO SADO में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है बेंडिंग इन गुआवा प्लांट्स फेवर्स। बेंडिंग एक प्रोसेस है गुआवा यानी अमरूद में। तो ये किस चीज़ को फेवर करती है? ऑप्शन दे रखे हैं बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर फ्रूटिंग के लिए, प्रोपगेशन ऑफ मोर प्लांट्स और है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेटर ग्रोथ के लिए बेंडिंग जो होता है वो फेवर करता है गुआवा में। नेक्स्ट है विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कमर्शियली यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर बेरी एलोंगेशन। मतलब कि यहाँ पे PGR की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में PGR भी लिख सकता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि कमर्शियल यूज़ होता है ग्रेप्स में यानी अंगूर में। जो उसकी बेरी होता है, जो फ्रूट का साइज़ होता है उसको बेरी बोलते हैं। एलोंगेशन मतलब उसको थोड़ा और साइज़ लंबा करने के लिए।
तो ऑप्शन है 2,4-D, जिब्रेलिक एसिड, NaA और काइनेटिन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है जिब्रेलिक एसिड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेप। मतलब कि जो मैच्योरिटी इंडेक्स होता है अंगूर का, सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को इसको याद रखना है। आपका अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको सही करना है। ऑप्शन है कलर के बेसिस पे मैच्योरिटी इंडेक्स देख सकते हैं, शेप और साइज के बेसिस पे, या TSS के बेसिस में, और ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है शेप। मतलब कि जो ग्रेप की मैच्योरिटी इंडेक्स के देखने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है उसका शेप या फिर उसका साइज। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लोरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मृग बहार। मतलब पोमग्रेनेट यानी अनार की बात कर रहे हैं। दो टाइप की बहार आती हैं, आंबे बहार और मृग बहार। अमरूद में भी ऐसा ही होता है, गुआवा में। तो यहाँ पे फ्लोरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो फ्लोरिंग का बेस्ट टाइम है मृग बहार का पोमग्रेनेट में, ऑप्शन देखते हैं फरवरी मार्च, अप्रैल मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है जून से जुलाई का जो टाइम होता है वो फ्लावरिंग का टाइम होता है मृग बहार के लिए। फिर है पपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट्स। ऑप्शन है पपाया, ओपियम, सपोटा और नन ऑफ दीज। मतलब पपेन एक उत्पाद है, ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट है किसी भी एक फ्रूट्स का। यहाँ पे पूछ रहा है तो वो किससे प्राप्त होता है। तो जो पपीता होता है, जो पपाया होता है, उससे जो एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, बाय प्रोडक्ट, उसी को हम पपेन कहते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमम टाइप ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे बेर का पूछा है कि ऑप्टिमम टाइम क्या होगा प्रूनिंग का, ठीक है, नॉर्थ इंडियन कंडीशन में। तो ऑप्शन है दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च, अप्रैल मई और जून जुलाई। तो मेनली मई में की जाती है नॉर्थन इंडिया में भी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अप्रैल से मई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी ऑफ बेर। वह कौन सी मतलब किस्म है जो जल्दी पक जाती है। अर्ली मैच्योरिटी मतलब जो देर से, जल्दी से जो मैच्योर हो जाती है। ऑप्शन है उमरान, मुंडिया, गोला और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अर्ली मैच्योरिटी पूछा है, तो जो राइट आंसर हमारा है वो है गोला। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जो बेर की है वो है गोला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एग्री मंत्रा के सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।